बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 25 तारीख से। दोनों ही टीम इस समय हैदराबाद में है और अपनी तैयारियां कर रही हैं। और अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के बैटिंग कंपैरिजन को लेकर, क्योंकि दोनों टीमें मजबूत नजर आ रही हैं। हालांकि आप कहेंगे कि इंग्लैंड की टीम भारत में आकर क्या सीरीज जीत पाएगी या एक मैच भी जीत पाएगी, क्योंकि जिस तरीके का विकेट यहां पर मिलेगा इंग्लैंड के बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को खेल नहीं पाएंगे। तो बात करते हैं इंग्लैंड के पास क्या ताकत है बल्लेबाजी में, क्योंकि बेन स्टोक्स, जो रूट का नाम आप सुनते हैं, उनका साथ कोई और देगा। और क्या जो रूट बेन स्टोक्स भारत में आकर इससे पहले परफॉर्मेंस कर पाए हैं, जो वो आगे भी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। तो स्टैट्स सब कुछ बता देंगे, आंकड़े बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी तरफ इंडिया की बल्लेबाजी जो भरपूर नजर आ रही है अपने घर में, क्योंकि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, केएल राहुल है, यशस्वी जायसवाल के लिए सीरीज काफी अहम होगी। इसके अलावा आप बात करें शुभमन गिल की, उनके लिए काफी अहम होगी। और जब सब खत्म हो जाएगा तो नीचे रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और अक्षर पटेल बाकी हैं। तो एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी को लेकर और देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया है। यहां पर जो आप ग्राफिक्स देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि एक बल्लेबाज ने अपने घर में, यानी कि जैसे कि रोहित शर्मा है, उन्होंने अपने घर में इंग्लैंड के सामने कैसा परफॉर्म किया है और इंग्लैंड में जाकर उनके घर में कैसा परफॉर्म किया है, वैसे ही हम आपको इंग्लिश बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि इंग्लैंड में अपने घर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया में आके कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। तो रोहित शर्मा का बैटिंग परफॉर्मेंस देखिए, 4 मैच खेले हैं उन्होंने इंडिया में इंग्लैंड के सामने और 345 रन ठोके हैं, 57.50 का औसत है, 161 बेस्ट परफॉर्मेंस। इंग्लैंड में जाकर रोहित शर्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 मैच में 402 रन ठोके हैं, 44.66 का औसत, 127 बेस्ट। तो ये रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि अपने घर में भी और इंग्लैंड में भी जाकर, यानी कि उनके घर में भी अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं। अब बात करते हैं हम अगले बल्लेबाज की, जो कि है विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने घर में इंग्लैंड के सामने बहुत सारे मैच खेले हैं, 13 मैच खेले हैं, 1015 रन बनाए हैं, 56.38 की एवरेज है, 300 लगाए हैं, 235 उनका बेस्ट स्कोर है। तो 13 मैच खेले हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 56 की एवरेज है। अब इंग्लैंड में जाते हैं विराट कोहली, तो यहां पर एवरेज गिरेगी, क्योंकि 15 मैच में 976 रन बनाए हैं उन्होंने, 33.65 का औसत है, 149 बेस्ट परफॉर्मेंस। अब विराट कोहली जब इंग्लैंड जाते हैं, आपको याद होगा 2014 का वो इंग्लैंड का दौरा जो उनके लिए बहुत खराब रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो 2018 में इंग्लैंड गए थे तो भर के वहां पर रन बनाए थे, 149, जो ये हाईएस्ट स्कोर देख रहे हैं उसी दौरे का है। और उसके बाद इंग्लैंड में जाकर विराट कोहली ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। तो विराट कोहली इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन अपने घर में वो और खतरनाक हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और बल्लेबाज की इंडिया के, तो अगला बल्लेबाज कौन है, वो है केएल राहुल। केएल राहुल ने बहुत सारे मैच नहीं खेले अपने घर में इंग्लैंड के सामने, 3 मैच में 233 रन बनाए हैं, 58.25 का औसत है, 199 बेस्ट। 199 वही 199 है जो आपने 2016 में देखा था। और ये परफॉर्मेंस उनको याद रहेगा, वो चाहेंगे कि अब एक बड़ी पारी यहां खेली जाए। अभी हाल ही में उन्होंने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी लगाई थी, अब वो चाहेंगे कि मिडिल ऑर्डर में आकर खूब सारे रन बनाए जाए। इंग्लैंड में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 9 मैच में 614 रन बनाए हैं, 34.11 की औसत है उनकी, 149 रन बेस्ट। आपको याद होगा जो पिछला दौरा इंडिया ने इंग्लैंड का किया था, उसमें एक बड़ी अच्छी सेंचुरी लगाई थी, टीम इंडिया को काफी मदद मिली थी उस सेंचुरी के। और इवन 2018 के दौरे की बात करें तो वो दौरा उनके लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन उस दौरे की आखिरी पारी में उन्होंने वो 149 रन ठोक दिए थे। और एक समय लग रहा था कि क्या केएल राहुल और ऋषभ पंत मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला देंगे, लेकिन टीम इंडिया वहां जीत नहीं पाई। तो केएल राहुल अब चाहेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ घर में खूब सारे रन बनाए जाए। अब बात करते हैं टीम इंडिया के अगले बल्लेबाज की, तो वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल के ऊपर भी काफी यहां पर दबाव रहेगा रन बनाने का, क्योंकि अभी तक वो ओपन कर रहे थे, फिर उनको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, वहां पर उनसे अच्छे रन अभी तक नहीं आए हैं। साउथ अफ्रीका में भी मौका था, लेकिन वहां कुछ खास हुआ नहीं। तो शुभमन गिल की बात करें तो घर में उन्होंने इंग्लैंड के सामने 4 मैच में 119 रन बनाए हैं, 19.83 का औसत है, 50 बेस्ट है। इंग्लैंड में 1 मैच खेले, 21 रन बनाए हैं, 10.5 का औसत है। तो शुभमन गिल के आंकड़े इंग्लैंड के सामने इतने अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर हाँ फिर भी जितने मैच खेले उसमें अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। तो इस परफॉर्मेंस को सुधारना चाहेंगे और नंबर 3 पर भी अपनी बल्लेबाजी मजबूत करना चाहेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के अगले बल्लेबाज की, वो है रविंद्र जडेजा। अब आप कहेंगे कि यशस्वी जायसवाल कहाँ छूट गए, तो यशस्वी जायसवाल ने अभी इंग्लैंड के सामने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है, तो इसलिए यशस्वी की अभी हम बात नहीं करते हैं और हम बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा 6 मैच खेले हैं अपने घर में इंग्लैंड के सामने, 236 रन है उनके, 33.71 का औसत है, 90 हाईएस्ट स्कोर है।
और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने 10 मैच में 563 रन बनाए हैं, 31.27 का औसत है, 100 है, 104 बनाए हैं। आपको याद होगा 5वां टेस्ट मैच जब खेलने गई थी इंडिया टीम इंग्लैंड में, तब ऋषभ पंत और इन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी लगाई थी और टीम इंडिया को मजबूत किया था। हालांकि टीम इंडिया वो मुकाबला हार गई, तो ऐसे में रविंद्र जडेजा चाहेंगे कि इस सीरीज में बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया जाए। अब श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल की हमने बात नहीं की, वो इंग्लैंड के सामने इतना नहीं खेले, अभी टेस्ट मैच खेले ही नहीं है, तो उन दोनों को मौका मिलता है, तो वो कैसा प्रदर्शन करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी की। अब इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी में क्या क्या सूरमा है, नाम जानते हैं आप, जो रूट, बेन स्टोक्स। लेकिन जो रूट का परफॉर्मेंस तो आप समझेंगे कि अच्छा होगा, लेकिन क्या बेन स्टोक्स इंडिया में आकर रन बनाते हैं, या आपको अभी दिखाते हैं। जो रूट का परफॉर्मेंस देखिए इंडिया के खिलाफ अपने घर में, माफ कीजिएगा इंडिया में आकर, वो इंग्लैंड की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि इंडिया में आकर वो क्या करते हैं। 10 मैच में 952 रन बनाए हैं, 50.10 का औसत है, 218 बेस्ट, एक डबल सेंचुरी भी ठोकी है। तो एवरेज 50 का आप देख के कहेंगे कि यार जो रूट बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं इंडिया में आकर, लेकिन अगर आप देखें वो अपने घर में क्या करते हैं तो उनका जो एवरेज है वो सीधे बढ़ जाता है 25 और, क्योंकि 15 मैच में 1574 रन ठोके और तकरीबन 75 का एवरेज है। 180 नॉट आउट उन्होंने अपने घर में इंडिया के सामने बनाए हैं, तो अपने घर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इंडिया में भी आकर उतना ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो जो रूट एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द इंग्लैंड की बल्लेबाजी घूमेगी, और इंडिया अगर जो रूट को शांत रखता है तो इस सीरीज में थोड़ी आसानी होगी। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, वो है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स का कैसा परफॉर्मेंस है इंडिया के सामने। इंडिया में आते हैं बेन स्टोक्स तो 9 मैच में 548 रन बनाए हैं, 32.23 की औसत है, 100 मारा है उन्होंने, 128 बेस्ट परफॉर्मेंस है उनका। इसके अलावा इंग्लैंड में अपने घर में इंडिया के सामने 7 मैच में 225 रन बना चुके हैं, 18.75 का औसत है, 62 बेस्ट स्कोर है। अब बेन स्टोक्स अपने घर में तो इंडिया के सामने इतना अच्छा बल्लेबाजी में नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया में आकर उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। हालांकि आप कहेंगे कि एवरेज इनका 30-35 के आसपास का है, तो इनका करियर का बैटिंग एवरेज भी इसी के आसपास है, लेकिन इंडिया में बेन स्टोक्स खतरनाक हो सकते हैं। बॉलिंग नहीं करेंगे तो बैटिंग में इन पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करे। ऐसे में इन्होंने बड़ा अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दिया था, तो ये खिलाड़ी खतरनाक हो जाता है। तो इस खिलाड़ी के ऊपर टीम इंडिया को नजर रखनी होगी, इसको जल्दी आउट कर लिया तो मैच आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड के पास और कौन कौन से बल्लेबाज हैं। तो जॉनी बेस्टो, ये खिलाड़ी भारत के खिलाफ बड़ा अच्छा प्रदर्शन करता है, खतरनाक होता है, लेकिन इंडिया में इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 8 मैच में 389 रन बनाए हैं, 29.92 की औसत है, 89 इसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड में ये खिलाड़ी भारत के खिलाफ खतरनाक हो जाता है, 10 मैच में 634 रन, 37.29 की एवरेज, 200, 114 नॉट आउट। अब 5वां टेस्ट मैच आप याद मत दिलाइए अभी मुझे, क्योंकि उस मैच में जॉनी बेस्टो ने क्या किया मैं भूल नहीं सकता अभी तक। तो इंडिया सीरीज जीत सकता था इंग्लैंड में जाकर, लेकिन नहीं जीत पाया। तो अब बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, जॉनी बेस्टो। हालांकि अब लगता है कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह बन जाएगी, हैरी ब्रूक ने नाम वापस ले लिया है, तो जॉनी बेस्टो खुद जो थोड़े बहुत खराब बैटिंग प्रदर्शन से इस समय जूझ रहे हैं, वो कैसा करते हैं ये देखना होगा। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, तो अगले खिलाड़ी हैं जैक क्रॉली। अब क्रॉली क्या चाल चलते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक बेसबॉल क्रिकेट वो खेल रहे थे और इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं उनको। 2 मैच इंडिया में आकर खेले हैं, 67 रन ही बनाए हैं, 16.75 का औसत है, 53 बेस्ट है। तो इतना अच्छा प्रदर्शन क्या आप इसे खराब ही गिनेंगे, बहुत मैच नहीं खेले लेकिन फिर भी करना चाहिए। 2 मैच में 88 रन बनाए हैं उन्होंने अपने घर में इंडिया के सामने, 22 का एवरेज, 46 बेस्ट, यानी कि इंडिया के सामने जो 4 मैच खेले हैं उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के एक और बल्लेबाज की, और वो होंगे आपके बेन फोक्स। ये विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया में आकर इन्होंने 2 मैच खेले हैं, इंडिया के सामने 67 रन बनाए हैं, 67, 16.75 का औसत है और 53 बेस्ट स्कोर है। तो इंग्लैंड में अपने घर में इंडिया के सामने नहीं खेले, इंडिया में आके इनको 2 मैच जरूर मिले हैं, तो ये कैसा करते हैं देखना होगा। हालांकि स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो इस खिलाड़ी के ऊपर नजरें होगी कि ये इस सीरीज में कैसा प्रदर्शन करता है। अब देखते हैं कि इंग्लैंड के पास और बल्लेबाजी में क्या ऑप्शन है। ऑली पॉप, इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया था कि इंडिया में कैसा भी विकेट मिले हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम खुद अपनी तैयारी करके आ रहे हैं। तो इंडिया में 4 मैच इन्होंने खेले, 153 रन बनाए हैं, तकरीबन 19.12 का औसत है, 34 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। 4 मैच इन्होंने इंग्लैंड में खेले हैं, 147 रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है, 81 बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो अब पिच वो बात कर रहे हैं कि इंडिया में कैसी भी मिले मैं कैसा भी खेल लूंगा। अब उन्होंने अच्छा तो किया नहीं, बाकी अपने घर में भी उन्होंने इंडिया के सामने अभी तक कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया है। तो ओली पोप एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर भी नजरें रखनी होगी, क्योंकि ये खुद चाहेंगे कि अच्छा करके दिखाया जाए। तो ये बैटिंग कंपैरिजन था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच में, और आप देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। इंडिया के बल्लेबाजों के पास बहुत ज़्यादा
एक्सपीरियंस है यहाँ पर इंग्लैंड के सामने। तो अब देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाज इंडिया में आके करते हैं और साथ ही इंडिया के बल्लेबाज भी, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक पर हमने देखा है कि कई बार इंडिया के बल्लेबाज फंस जाते हैं, तो अब वो चाहेंगे कि ना फंसे। बाकी यंगस्टर्स हो गए जैसे कि आपके यशस्वी जायसवाल, हाँ श्रेयस अय्यर को कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है उन्हें, इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम हो गया लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी चाहेंगे कि मौका मिले तो खूब रन बनाए जाए। बाकी आपको क्या लगता है, इंग्लैंड की टीम क्या इंडिया में आकर इंडिया को टक्कर दे पाएगी? आप प्रेडिक्शन कीजिए, आपको क्या लगता है कि इस सीरीज का जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा? आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी प्लीज लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।